वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2024 में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम है द पैकेज। और ये थोड़ा हट के ज़ॉम्बी वाली मूवी है, पूरा मजा आने वाला है आपको। तो कहानी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के जरिए बताते हैं कि पृथ्वी पर 8 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन हमें जो पृथ्वी जिंदा रखती है इसके बारे में हमें कोई फिक्र ही नहीं है। नए नए नेचुरल रिसोर्सेस मिलने की वजह से हम पृथ्वी को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे कितना प्रदूषित करते हैं, शायद हम इस बारे में सोचते ही नहीं। दिन प्रतिदिन पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका ये फल निकला है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर अब बर्फ नहीं है, क्योंकि वो तेजी से पिघल रहा है। ज्वालामुखियों का फटना बढ़ गया है, जंगल में आग लगती है और इस तरह से पृथ्वी हमें एक नहीं कई बार वार्न कर चुकी है, पर हम उस वार्निंग को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इंसानियत पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। इसी के साथ ये वॉइस ओवर खत्म होता है और तब हमें एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो कि एक नए वायरस पर रिसर्च कर रहा है। असल में ये वायरस पृथ्वी पर फैल चुका है और इंसानों को छोड़कर बाकी सारे जीव जंतु मर चुके हैं, पर इंसान पर यह वायरस कुछ अलग ही असर करता है। इस वायरस से इंसान मरते नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। इंसानियत तो दोस्तों लगभग नष्ट हो चुकी है और जो लोग जिंदा बचे हैं उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पूरी दुनिया ठप हो चुकी है, लेकिन बचे हुए इंसान प्लेंटेक्स नाम के एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे को आर्टिफिशियली बनाने में सफल हो जाते हैं और इस पौधे को भारी मात्रा में उगाने के लिए जगह जगह वेयर हाउसेस बनाए गए हैं। वायरस से लड़ने के लिए पृथ्वी पर जिंदा बचे 10% लोग जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं ताकि बच पाएं। इनकी आखिरी उम्मीद है वो साइंटिस्ट जो कि मेडिसिन बनाने में लगे हुए हैं। उनकी जरूरत के हिसाब से प्लांटेक्स और मेडिसिन बनाने के लिए मटेरियल्स उन तक पहुंचाते हैं ये राइडर्स, जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम वैसे उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये लोग पैकेज में साइंटिस्ट्स के लिए जो प्लांटेक्स पौधे लेकर जाते हैं उसे लूटने के लिए काफी भूखे लोग इन पर हमला भी करते हैं। उन सब से जूझते हुए इन्हें अपनी जान खतरे में डालकर साइंटिस्ट्स को उनका पैकेज डिलीवर करना होता है। इसी बीच साइंटिस्ट्स जीपन नाम का एक टेम्पररी मेडिसिन भी बना लेते हैं। अब इनकी उम्मीद जाग जाती है कि इंसानियत को बचाया जा सकता है, लेकिन तब आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट्स की उस रिसर्च लैब में एक साइंटिस्ट को हो जाता है वायरस इन्फेक्शन और वहां पर काफी हलचल मच जाती है। इस घटना को ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि एक राइडर किसी वेयरहाउस में पैकेज डिलीवर करके वापस जा रहा है और तब एक ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। राइडर तो उसे मार डालता है और खुद को सीपन से इंजेक्ट कर लेता है और फिर वापस अपने वेयरहाउस पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात दिखाई जाती है कि इस तरह के राइडर्स जब कहीं जाकर लौटते हैं तो उन्हें एक ब्रेसलेट पहनाकर ये चेक किया जाता है कि इन्हें वायरस इन्फेक्शन हुआ या फिर नहीं। और ये जो ब्रेसलेट है ना, इनका एक खास इन्वेंशन है जिसके जरिए इन्फेक्टेड इंसान का तुरंत पता लगाया जा सकता है और इस तरह वेयरहाउस में वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अब इस राइडर को भी वो ब्रेसलेट पहनाते हैं तो पता चल जाता है कि वो इन्फेक्ट हो चुका है। इस वजह से वो उसे शूट करने वाले होते हैं, पर वो राइडर कहता है कि देखिए मैं पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हुआ हूँ, प्लीज मुझे सीपन दे दीजिए, मैं बच जाऊंगा। ये सुनकर वो भी उसे शूट करने से कतराते हैं, लेकिन तब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है। अचानक उसके सर पे एक बुलेट लगती है और वो खत्म। और तब हमें मूवी की हीरोइन सारा को दिखाते हैं और उसी ने इस राइडर को शूट किया था। असल में सारा भी इसी तरह एक राइडर है। 5 साल पहले जब ये वायरस काफी हद तक फैल चुका था तब सारा एक बिल्डिंग में फंसी हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड पार्क उसे वहां से बचा लेता है और उसे हिम्मत देता है। तब इनके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़ गए और दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। आखिर पार्क एक जगह लॉक हो जाता है। सारा दरवाजे के उस तरफ से उसे खोलने की काफी कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। पार्क कहता भी है कि मैंने आखिरी तक तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, पर शायद अब वो वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कम से कम तुम तो यहाँ से बच निकलो। सारा भी रोते हुए वहां से चली जाती है और तब पार्क को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। यहाँ सीन होता है कट। अब प्रेजेंट में सारा जो कि एक राइडर है वो अपने असिस्टेंट के साथ पैकेज डिलीवर करने जा रही है, पर उस लैब के गार्ड्स मरे पड़े होते हैं और उन साइंटिस्ट्स के लिए जो प्लांटेक्स, जीपन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस रखे हुए थे वो भी गायब होते हैं। दोनों अब उस जगह की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं, पर यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी बाइट से नहीं मरा था। फिर ये ज़ॉम्बी यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और तब वो रियलाइज करते हैं कि असल में किसी ने इस वेयरहाउस को लूटा है और फिर इन ज़ॉम्बीज को वेयरहाउस के अंदर आने दिया जानबूझकर, ताकि ऐसा लगे जैसे कि ज़ॉम्बीज ने सभी को मार डाला। और दोस्तों तभी इनके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं जो इन्हें शूट कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है तो सारा झट से उसका कवर हटाकर उसका चेहरा देख लेती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि तब तक गन शॉट सुनकर ज़ॉम्बीज इन पर हमला शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच वो मिस्टीरियस आदमी तो बच निकलता है, पर ये दोनों ज़ॉम्बीज के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। सारा उन्हें लाख शूट कर ले लेकिन ज़ॉम्बीज पर कोई भी असर ना पड़े। वो बार बार उठ खड़े होते हैं और इन्हें काटने की कोशिश करते रहते हैं। सारा चाकू से उनको लेफ्ट राइट सेंटर काटना शुरू कर देती है। असिस्टेंट भी उन्हें बहुत ही घिनौने तरीके से मार
मारकर उनकी जान ले लेता है। आखिर दोनों इनको मारकर वेयर हाउस में आ जाते हैं। एज यूजुअल इन्हें भी ब्रेसलेट पहनाकर चेक करते हैं, लेकिन दोनों के लिए ब्रेसलेट ग्रीन दिखाता है, मतलब दोनों इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन अचानक क्यों असिस्टेंट जरा टेंशन में लगता है जब सारा अपने बॉस को बताती है कि उस वेयर हाउस पर किसी ने हमला कर दिया है। तो बॉस कहता है कि और भी कई वेयर हाउसेस पर इस तरह हमला हुआ है, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। एंड तब सारा उसको एक हार्ड डिस्क देती है जो कि उसे उस वेयर हाउस में मिला था। काम पूरा करने के लिए बॉस सारा को पगार के तौर पर एक प्लेनटेक्स देता है। अब अगले सीन में असिस्टेंट को दिखाते हैं। असल में उस वेयर हाउस में उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अब अगर इन लोगों को पता चल गया तो वो तो इसे मार डालेंगे। इसलिए उनसे छुपके से उसने एक ज़िपन मेडिसिन ले लिया था ताकि टेम्पररी तौर पर उसका इन्फेक्शन नेगेटिव दिखाए। दूसरी ओर बॉस उस हार्ड डिस्क को चेक करता है तो उसमें साइंटिस्ट्स ने ये बातें रिकॉर्ड की होती हैं कि पैकेज नंबर 932 से वायरस का मेडिसिन तैयार किया जा सकता है। ये देखकर बॉस तुरंत पैकेज वैन में जाकर उस पैकेज नंबर 1932 को खोलता है, पर न जाने उसके अंदर क्या था, वो तुरंत उसे सील करके वहां से निकलता है। उसके अंदर क्या था दोस्तों, फिलहाल सस्पेंस है। दूसरी ओर चाकू से वार करने की प्रैक्टिस करती हुई सारा को दिखाते हैं। उसे इस तरह से ट्रेन करते हुए एक नया राइडर देख रहा होता है और तब सारा उसकी ओर एक चाकू फेंकती है तो वो शॉक। अब सारा को इम्प्रेस करने के लिए वो सारा की तरह करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी कोशिश फ्लॉप हो जाती है। सारा कहती है इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझे, जल्दी सीख जाओ वरना तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी ओर असिस्टेंट धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है क्योंकि उसके शरीर में ज़िपन का असर भी कम होता जाता है। कुछ ही देर में पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है वो और दूसरे राइडर्स को भी काट लेता है। मतलब अब ये वेयर हाउस भी इन्फेक्ट हो चुका है। और इस बात से बेखबर सारा अपनी और पार्क की पुरानी वीडियोस को देखकर उन अच्छे दिनों को याद कर रही होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में थे और तब पार्क सो गया था। उसकी नाक में पेपर घुसाकर सारा ने उसको जगा दिया था और काफी मस्ती भी की थी। तब एक इन्फेक्टेड लड़की अंदर घुसी और वहां पे सभी को काटने लगी। ये देखकर सारा उदास हो जाती है और तभी वेयर हाउस में इमरजेंसी अलर्ट किया जाता है। शायद असिस्टेंट की वजह से कई लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। दूसरी ओर उस नए राइडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डिंगो। उसे एक ज़ॉम्बी अटैक करता है पर एंड वक्त पर उसे सारा बचा लेती है। अब वो ज़ॉम्बी गुस्से में इन दोनों पर बुरी तरह हमला करता है। उसे गार्ड डालकर ये दोनों बॉस के पास पहुंच जाते हैं। जब वो बताता है ना कि ये वेयर हाउस भी अब रहने लायक नहीं है तो सारा कहती है हमें कोई और सेफ वेयर हाउस ढूंढना होगा। डिंगो कहता है कम से कम बैकअप के लिए दूसरे राइडर्स को तो बुला लीजिए। बॉस कहता है कि ये आखिरी वेयर हाउस है और अब ये भी नष्ट हो चुका है। अब कहां से हम राइडर्स को बुलाएंगे और कहां जाएंगे, जाने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। बॉस फिर सारा को वो हार्ड डिस्क देकर कहता है पैकेज नंबर 1932 के जरिए वायरस का मेडिसिन बनाया जा सकता है। उसकी डिटेल्स इस हार्ड डिस्क में है। इसे और उस पैकेज को तुरंत साइंटिस्ट्स की एक लैब में पहुंचाना तुम्हारा काम है। सारा कहती है आप यहाँ क्या करने वाले हैं, पर आप भी साथ चलिए, ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन बॉस अपना ज़ॉम्बी बाइट दिखाता है और कहता है कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग जल्दी निकलो। इनके जाने के तुरंत बाद ही बॉस खुद को शूट कर लेता है और उसी के साथ वो वेयर हाउस नष्ट हो जाता है। अब सारा और डिंगो उस पैकेज वैन को लेकर काफी दूर सफर करते हैं। अचानक गाड़ी रोककर डिंगो उतर जाता है और उल्टी करने लग जाता है। सारा तो उस पे गन तान देती है कि शायद तुम भी इन्फेक्ट हो चुके हो। डिंगो कहता है कि अरे मेरी माँ, ये इन्फेक्शन नहीं है, मुझे ट्रेवल सिकनेस है, इसलिए उल्टी आ रही है। पर सारा को विश्वास ही नहीं होता तो वो बेचारा अपने कपड़े उतार कर दिखाता है कि लो कर लो तसल्ली। तो सारा अपना माथा पीट लेती है कि अबे पहले कपड़े पहनने, तेरा सेक्सी डांस देखने नहीं आई थी मैं यहाँ पर। पता नहीं ये घिनौना दृश्य देखकर बाकी का सफर कैसे तय करूंगी। गाड़ी निकालो चलो। तभी डिंगो भी पूछता है कि डिलीवर कहाँ करना है ये पैकेज। सारा अपना बनाया हुआ एक मैप दिखाती है जिसमें उसने लोकेशन मार्क किया होता है। वो बताती है कि इसी रास्ते से जाएंगे तो 2-3 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ से उस लैब को दिखाते हैं जहाँ सारा को पैकेज पहुंचाना है। सारा के बॉस ने मरने से पहले सारे लैब्स को ऑडियो के जरिए मैसेज भेज दिया था कि उनका वेयर हाउस, जो कि आखिरी वेयर हाउस था, वो भी नष्ट हो चुका है। दूसरी ओर उस मिस्टीरियस आदमी को दिखाते हैं जिसने सारा को जान से मारने की कोशिश की थी। उसने जिस वेयर हाउस को लूटा था ना, वहां से उसने एक रेडियो भी चुरा लिया था। इस वजह से अब सारा के बॉस का मैसेज उसको भी मिल जाता है जिसमें बॉस ने उस पैकेज नंबर 1932 का जिक्र भी किया था। एक और तो साइंटिस्ट्स खुश होते हैं कि उन्हें पैकेज नंबर 1932 मिलने वाला है जिसके जरिए वो मेडिसिन बना पाएंगे। तो दूसरी ओर ये इन्फॉर्मेशन जानकर वो मिस्टीरियस आदमी तुरंत उस पैकेज की खोज में निकल जाता है। वहां सारा और डिंगो को कुछ भूखे लोग लॉक कर लेते हैं। ये दोनों खुद को डिफेंड नहीं कर पाते बल्कि सरेंडर हो जाते हैं। तब वो इनके बैग्स चेक करके फिर वैन में रखे उस पैकेज को खोल देते हैं और तब दिखाते हैं कि उस पैकेज में आखिर है क्या। उसमें ऑक्सीजन सप्लाई के साथ एक जिंदा इंसान होता है। उसके हाथ में इन्फेक्शन लेवल पता लगाने का वो ब्रेसलेट भी होता है जिससे पता चलता है कि उसे इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन फिलहाल उसके शरीर में इन्फेक्शन
इन्फेक्शन लेवल सिर्फ 49% है और वो जिंदा इंसान और कोई नहीं, 5 साल पहले सारा का बॉयफ्रेंड जो ज़ॉम्बी के बीच फंस गया था और सारा ने ये सोच लिया था कि वो मर गया होगा, ये वही पार्क है। नहीं क्या होगा आपने ऐसा ट्विस्ट एक्सपेक्ट। इतना ही नहीं, पैकेज खोलकर थोड़ी देर में पार्क का इन्फेक्शन लेवल 1% बढ़कर 50% हो जाता है। अचानक पार्क जाग जाता है और सभी को पीटने भी लग जाता है। ये सब कुछ देखकर सारा बौखला जाती है और क्योंकि इन्फेक्शन लेवल अभी 50 पर है तो पार्क की सिर्फ एक आंख लाल है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो बीती बातें भूल चुका है और वो सारा तक को नहीं पहचानता। सारा उसे वो वीडियोस दिखाकर उसे पुरानी बातें याद दिलाना चाहती है, लेकिन कैमरा में चार्ज खत्म हो जाता है। सारा वैसे हिम्मत नहीं हारती, वो पार्क को लैब ले जाकर उसे ठीक करवाना चाहती है। कुछ सप्लाईज लेने के लिए वो पास ही के कैंप में जाते हैं, पर वो जगह पहले से नष्ट हो चुकी थी। तब पार्क के आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे कुछ बड़ा अजीब याद आता है और उसके सर में बहुत दर्द भी होता है। तब वो मिस्टीरियस आदमी एक रिमोट कार को सारा और डिंगो की ओर भेजता है। अब डिंगो के पास आते ही वो कार अलार्म बजाने लगती है, जिसको सुनकर ढेर सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आ जाते हैं। पार्क तो उन सभी को उठाकर पटकने लगता है, जिसको देखकर खुद सारा डर जाती है। और तब दिखाते हैं कि जब भी पार्क इस तरह गुस्सा होता है तो उसके ब्रेसलेट में इन्फेक्शन का लेवल जरा ऊपर हो जाता है। ये मिस्टीरियस आदमी इन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है ये तो फिलहाल दोस्तों पता नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसी की वजह से यहाँ पर ज़ॉम्बीज आए हैं। अब ये तीनों वहां से बचकर बहुत दूर सफर करते हैं, लेकिन पेट्रोल खाली होने से वैन बीच में ही रुक जाती है। फिर क्या था, वो रात को यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर सारा डिंगो को रखवाली के लिए बाहर छोड़कर मजे से वैन में पार्क के साथ बात करने लगती है। हालांकि पार्क को कुछ याद नहीं आता, फिर भी उसे जिंदा पाकर सारा बड़ी खुश है। दूसरी ओर उस लैब को दिखाते हैं जहां पहले से पार्क का ब्लड सैंपल होता है। एक जूनियर साइंटिस्ट उसे अपने सिस्टम में चेक करता है तो पता चलता है कि पार्क के ब्लड सैंपल में 90% एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है और अपने सीनियर को दिखाता है। वो बताता है कि अगर मेरे मेथड से सिंथेसाइज करेंगे तो पार्क के ब्लड सैंपल से वायरस से बचने का वैक्सीन भी बना सकते हैं। पर सीनियर को जलन होती है कि उसके जूनियर ने ये डिस्कवर किया। वो कुछ भी कहकर उसे इस मेथड को यूज करने से रोकने की कोशिश करता है। जूनियर को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसे वैक्सीन बनाने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो यहाँ पर बहुत ही कम है। अब सीनियर उसका बहाना करके कहता है कि ऐसे हालात में तुम इस लैब को संभाल पाओगे क्या। जूनियर उसे काफी समझाता है कि ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उस बेवकूफ के पल्ले दोस्तों कुछ नहीं पड़ता और वो जूनियर को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। तब दूसरे जूनियर सीनियर को ही सपोर्ट करते हैं तो अपना जूनियर ये वाला कुछ नहीं कर पाता। यहाँ दिखाते हैं तो सारा सो रही होती है और तब वो मिस्टीरियस आदमी उस बॉक्स को चेक कर रहा होता है जिसमें पार्क था। अगली सुबह तीनों पैदल चलना शुरू करते हैं। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज खड़े खड़े सो रहे होते हैं। यहाँ पर राइडर्स की सेफ्टी के लिए जगह जगह कुछ डिवाइसेस रखे हुए होते हैं जो कि कोई आवाज निकाल कर ज़ॉम्बीज को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जब सारा उसे ऑन करती है तो इनके इर्द गिर्द कुछ स्पीकर्स में आवाज आ जाती है। तब दूर खड़ा दोस्तों वो मिस्टीरियस आदमी इनको देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। लगता है उसी ने ये ट्रैप सेट किया है। ये लोग फिर ज़ॉम्बीज से भागना शुरू कर देते हैं और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। सारा के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। तब डिंगो ऐन वक्त पर एक साउंड बोर्ड का कनेक्शन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे स्पीकर्स में आवाज शिफ्ट हो जाती है और ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं। सारा बाहर निकलती है तो एक ज़ॉम्बी सारा पर बिल्कुल झपट जाता है और तभी पार्क अपना हाथ बीच में कर देता है और वो ज़ॉम्बी कर देता है पार्क को कट। अब पार्क का इन्फेक्शन काफी बढ़कर 72% हो चुका है, यानी कि 72%। इसी वजह से वो उस ज़ॉम्बी को खूब पीटता है लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब पार्क और सारा एक साथ एक कैंप में थे। सारा इस पेंडेमिक को लेकर बहुत ही परेशान थी और तब पार्क ने उसे हिम्मत दी थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर हम एक गार्डन वाला घर बनाएंगे और वह हम दोनों खुश रहेंगे। ये सब पार्क को एक सपने की तरह दिखाई देता है और वो तड़पने भी लगता है। सारा उसे शांत करके डिंगो के पास जाती है। हमेशा तो सारा डिंगो को डांटती रहती थी, लेकिन अब वो उससे बहुत ही शांति से बात करती है और उसके पास्ट के बारे में उससे पूछती है। वो बताता है कि इस पेंडेमिक से पहले वो एक स्कूल टीचर था और इस इन्फेक्शन से उसके बच्चे मारे गए थे। ये सुनकर सारा बड़ी दुखी होती है। अब क्योंकि डिंगो एक टीचर था उसे वायलेंस वगैरह में विश्वास नहीं है, लेकिन इस पेंडेमिक में उसने रियलाइज कर लिया था कि बिना गन उठाए वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता और इसी वजह से उसने ये राइडर की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसकी लाइफ के बारे में जानने के बाद सारा उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डिंगो ने अपने लैपटॉप पर उस हार्ड डिस्क के कंटेंट को लोड भी किया होता है। उसमें बताया होता है कि पार्क के ब्लड में उस वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज हैं और उससे वैक्सीन बनाई जा सकती है। इसी बीच पार्क को अपना पास्ट याद आ जाता है और ये जानकर सारा बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि हम दोनों अब कहीं जाकर आराम से चैन से रहेंगे, लेकिन पार्क कहता है कि हमें सबसे पहले तो वैक्सीन बनाना होगा ना। सारा कहती है उस बारे में हम सुबह बात करेंगे, अब तुम आराम करो। सारा की बातें सुनकर डिंगो को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम जो करना चाह रही हो ना वो बहुत ही गलत है।
इस बात पर इनकी बहस भी हो जाती है। तो वहाँ पर पार्क सारा के कैमरा पर उन पुरानी वीडियोस को देखने लगता है और तब उसका इन्फेक्शन लेवल बढ़ने लग जाता है। अगर इन्फेक्शन लेवल 100% हो गया तो इसकी बॉडी से वायरस का एंटीटोड नहीं बनाया जा सकता। और तो और अगर सारा पार्क के साथ लैब जाएगी तो लैब तक पहुंचते पहुंचते पार्क पूरी तरह से इन्फेक्ट हो सकता है और उससे सारा की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सारी बातें सोचकर वो चुपचाप निकल जाता है वहाँ से। अब अगले दिन पार्क को ना पाकर सारा और डिंगो उसको हर तरफ ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर वो मिस्टीरियस आदमी पार्क के सर पे दोस्तों गन रख देता है, लेकिन पार्क गुस्से में उसको एक पेड़ पे लॉक कर देता है। तब जाकर वो विनती करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये कहकर वो अपना आईडी दिखाता है और बताता है कि तुम्हारी एंटीबॉडीज के लिए ही मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। पर पार्क को उस पर विश्वास नहीं होता, तो वो बताता है कि जिपन और ये ब्रेसलेट भी मेरे ही आविष्कार है। पार्क को अभी भी शक है, तो वो पूछता है कि अच्छा इन सब बातों का सबूत क्या है। तब वो आदमी कहता है कि बीच जंगल में मैं सबूत कहाँ से लेकर आऊं, मेरे लैब में सभी इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं, बस मैं अकेला जिंदा बचा हुआ हूँ। अगर अब भी तुम्हें मुझ पर शक है तो मेरे साथ लैब चलो। वैसे तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें 100% इन्फेक्शन हो गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारे एंटीबॉडीज निकाले जा सकेंगे। और कोई रास्ता न पाकर पार्क भी उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जंगल में इन दोनों पर एक गैंग भी हमला कर देती है। वो जान जाते हैं कि पार्क इन्फेक्टेड है और वो उसे मार डालने की कोशिश करते हैं। इतने में सारा और डिंगो आकर उन्हें जान से मार डालते हैं और पार्क को बचा लेते हैं। तब सारा उस आदमी से पूछती है कि तुम ही थे ना जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की कई बार। लेकिन तब पार्क उसे उस आदमी का आईडी दिखाता है, पर सारा को अब भी जरा शक है उस पर। दूसरी ओर उस लैब को दिखाते हैं जहां उस सीनियर साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने की कोशिश में आखिरी सब्सटेंस को भी वेस्ट कर दिया था। जूनियर उस पर बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन सीनियर अब भी यही कहता है कि कुछ और दिन रुक जाते हैं, जब नया सब्सटेंस आ जाएगा तो फिर वापस ट्राई करेंगे। इस पर तो वो जूनियर साइंटिस्ट सीनियर को काफी डांटता भी है कि जब सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे वैक्सीन। सीधे यहाँ से सारा की टीम को दिखाते हैं जो लैब के पास पहुंच चुकी है। लैब में तो अंधेरा छाया होता है, जिसको देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। अंधेरे में जगह जगह ज़ॉम्बीज खड़े सो रहे हैं। ये लोग एकदम चुपचाप उनके बीच से निकल जाते हैं। लेकिन तब वो मिस्टीरियस आदमी यानी वो नया साइंटिस्ट किसी कैन पर पैर रख देता है और फिर क्या, आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें शूट करते करते ये लोग अंडरग्राउंड के उस लैब की ओर भागते हैं। पार्क और साइंटिस्ट आकर उस लैब का दरवाजा खोल देते हैं। सारा और डिंगो ज़ॉम्बीज से जूझते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सब अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे का अंदर से कोई लॉक ही नहीं होता। डिंगो बाहर जाकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती भी है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन डिंगो कहता है कि इंसानियत को बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर वो ज़ॉम्बीज को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके लेकर जाता है। अब सारा, पार्क और वो साइंटिस्ट लैब के अंदर जाते हैं तो वहां ना तो सीनियर साइंटिस्ट होता है और ना ही कोई जूनियर। सीनियर की बेवकूफी से तंग आकर जूनियर ने गुस्से में खुद को उस वायरस से इन्फेक्ट कर लिया था और उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखकर सारा बौखला जाती है और इतनी मेहनत करके यहाँ पर आने से क्या फायदा ये वो सोचती है। लेकिन ये जगह भी अब इन्फेक्ट हो चुकी है। तब कुछ ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। वो पार्क को काटते हैं तो उसका इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। दूसरी ओर वो साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी से जूझ रहा होता है और तब उसका शर्ट जरा हटता है तो पता चलता है कि उसके शरीर पर ज़ॉम्बी बाइट है। देखकर सारा तो घबरा जाती है। तब वो ज़ॉम्बी साइंटिस्ट को छोड़कर सारा पर भी हमला करता है। सारा उसे जान से मारकर सीधे पार्क के पास जाती है तो वो उन दोनों ज़ॉम्बीज को वैसे मार चुका था और इन्फेक्शन बढ़ जाने से वो आक्रोश में दहाड़ भी रहा होता है। उसका इन्फेक्शन 98% हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें हो जाती हैं लाल। और तब वो साइंटिस्ट पार्क को शूट करने के लिए गन मंगाता है। सारा भड़क जाती है कि इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। ये कहकर वो साइंटिस्ट पर गन तान देती है। पर सारा ऐसा कर क्यों रही है? असल में ये साइंटिस्ट कई दिन पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए वो इनके हर वेयर हाउस पर हमला करके वहाँ के सारे जिपन मेडिसिन को चुरा लेता था, क्योंकि वो एक टेम्पररी एंटीडोट था। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो पार्क की बॉडी से तुम लोग एंटीबॉडीज को कभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और ना ही वो वैक्सीन बना पाओगे। फिलहाल यहाँ अगर कोई साइंटिस्ट जिंदा है तो वो मैं ही हूँ। और कोई रास्ता न पाकर सारा भी उसे जिपन दे देती है। लेकिन तब तक साइंटिस्ट का इन्फेक्शन बढ़ चुका था और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। सारा तो जरा भी नहीं सोचती और झट से उसके सर पे गोली चलाकर उसे मार डालती है। इसी बीच पार्क का इन्फेक्शन 99% हो चुका था, इसीलिए वो एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। सारा बहुत रोती कि प्लीज बाहर आ जाओ, हमारे पास काफी जिपन है, उसकी मदद से तुम कुछ दिनों और जिंदा रह पाओगे। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ खुशी से जीना चाहती हूँ। पार्क कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिलहाल तो वैक्सीन बनना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो अपना ब्लड सैंपल निकाल कर सारा को देता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो बेहोश। सारा उसे देखकर तड़प उठती है, लेकिन वो उस ब्लड सैंपल को सिस्टम पर टेस्ट करती है तो उसमें मैसेज आता है कि वैक्सीन के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस लोकेशन पर पहुंच जाओ। सारा तुरंत उस सैंपल को लेकर उस लोकेशन की ओर निकल पड़ती है और यहाँ पर द पैकेज नाम की ये मूवी खत्म। दोस्तों देखो, ऐसी होती है ज़ॉम्बीज़ मूवी, आपको भी पता है। आखिरी में इस तरह के एंड होते हैं ज्यादातर मूवीज में।
अब आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।